ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम, जहां मोहब्बत की नई मिसाल कायम कर रहा है, वहीं इस ड्रामे की मरकजी जोड़ी मुस्तफा और शर्जीना ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि खुशियों का ताल्लुक पैसे से नहीं बल्कि मोहब्बत, इज्जत और सुकून से होता है। हानिया आमिर उर्फ शर्जीना, जो शादी से कबल अपने वालिदैन के घर में ऐशो इशरत से भरपूर जिंदगी गुजारने की आदी होती है, वो अब समझदारी का मुजाहरा करते हुए हर लड़के की आइडियल बनती जा रही है, जो मुस्तफा के साथ दो वक्त की रोटी में भी सुकून और मोहब्बत तलाश कर रही है। चोरी का इल्जाम लगने के बाद मुस्तफा अपनी बीवी को लेकर घर से निकल जाता है और एक छोटे से फ्लैट में बिना किसी सामान के जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाता है। इस दौरान उन्होंने अपनी आमदनी से जरूरत की अशिया खरीदी और अपने बजट में रहते हुए खुशी खुशी गुजारा करते और एक दूसरे की हिम्मत बांधते नजर आए। इस मुश्किल घड़ी में इन दोनों के दरमियान अकीदत, मोहब्बत और इज्जत जैसे एहसास भी परवान चढ़ते नजर आ रहे हैं, जिन्होंने हर देखने वालों को अपने सहर में मुब्तला कर दिया है। कभी मैं कभी तुम में मुस्तफा जहाँ गैर जिम्मेदार और लाहुबाली सा लड़का था, वहीं अब शादी की बात एक जिम्मेदार और मोहब्बत करने वाला शौहर साबित हुआ, जिसने मुश्किल पड़ते ही खुद को इस अंदाज से बदला कि लोगों को अपना गर्विदा बना लिया। इस कहानी में मुस्तफा और शर्जीना ने परवान चढ़ती मोहब्बत दिखाने के साथ नौजवान जोड़ों को कम बजट में खुशहाल जिंदगी गुजारने के तरीके भी सिखा दिए, जिसके सबब उनकी कहानी उन तमाम मिलियनर्स और जनरेशन जी के लिए मिसाल बन गई है, जो महदूद वसाइल में खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मुस्तफा और शर्जीना ने ये साबित कर दिया है कि अगर दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की जरूरियात और फजूल खर्ची से बचें, तो एक महदूद बजट में भी खुशहाल जिंदगी गुजारना मुमकिन हो सकता है। इन दोनों ने ये भी साबित किया कि कम वसाइल में भी अगर मोहब्बत, ताउन और समझदारी हो, तो माली मसाइल को दिलचस्प और रोमानवी तरीके से हल किया जा सकता है। और इनकी जिंदगी की कहानी इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि बजट को समझदारी से इस्तेमाल करके भी मोहब्बत भरे लम्हात गुजारे जा सकते हैं। तो आइए खुशहाल जिंदगी गुजारने की उन वजूहात को जानते हैं जो मुस्तफा और शर्जीना ने इंतहाई खूबसूरत तरीके से दुनिया को सिखा दिए। ड्रामा कभी मैं कभी तुम की 22वीं किस्त में मुस्तफा और शर्जीना को कम पैसों में बेहतरीन खरीदारी करते दिखाया गया है। जब इस जोड़े को रहने के लिए किराए के घर की जरूरत थी, तो उन्होंने महज 20,000 रूपए में बगैर एडवांस के एक अपार्टमेंट किराए पर हासिल किया और महाना सौदा सल्फ 2,000 रूपए से भी कम में खरीदा। यहाँ तक कि घरेलू अशिया मुकामी बाजार से खरीदना ये साबित कर गया कि जरूरत की चीजें मुकामी बाजारों से भी खरीदी जा सकती हैं, जिससे पैसों की बचत मुमकिन होती है और बार्गेनिंग में मजा आता है। अलावाजी जब घर की टूटी फूटी चीजों की मरम्मत करने के लिए बाहर से प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन बुलाए जाते हैं और उन्हें कसीर रकम अदा की जाती है। इसके बरक्स मुस्तफा यहाँ भी किफायतशारी का मुजाहरा करते हुए खुद नल की मरम्मत करता है और बिजली का स्विच ठीक करता है, ताकि पैसों की बचत की जा सके। अलावाजी इस कहानी में ये भी दिखाया गया कि किस तरह मुस्तफा और शर्जीना अपने नए घर की सफाई खुद करते हैं और इस लम्हे को एक मजेदार सरगर्मी में बदल देते हैं, चाहे वो मट्टी झाड़े हो या चूहों को भगा रहे हो। वो इन सारे कामों को खुश असलूबी से करते नजर आते हैं। जब बात आती है भूख की, तो कोई भी शख्स अपने मनपसंद खानों में कोई समझौता नहीं करता, लेकिन मुस्तफा और शर्जीना ने अपनी तमाम ख्वाहिशात का गला घोंट कर अपने खाने की आदत को भी अपने बजट के मुताबिक ढाल लिया है और वो सिर्फ ग़िज़ायत बख्श खाने पर फोकस करते नजर आ रहे हैं, जैसे रात के खाने में बिरयानी और नाश्ते में अंडा पराठा। यहाँ तक के खाना बनाने के लिए शर्जीना का सस्ता टोटा चावल खरीदने का इंतखाब किफायतशारी की एक और मिसाल कायम कर रहा है। शर्जीना, जो कि एक आलीशान घराने से आई थी, वो बिना किसी बिस्तर के फर्श पर अपना दुपट्टा बिछाकर भी खुश दिखाई दी, जबकि बैग को तकिए के तौर पर इस्तेमाल किया। इस सीन में शर्जीना और मुस्तफा ने ये बात साबित कर दी कि हालात में खुद को कैसे ढाला जा सकता है और मौजूदा वसाइल से कैसे काम चलाया जा सकता है। अलावाजी फरहत इश्तियाक के कलम से लिखी गई इस कहानी की मरकजी जोड़ी ने अपने हर देखने वालों को ये भी दर्ज दिया कि मोहब्बत और तख्लीकी सलाहियतों के साथ आप माली चैलेंजेस पर काबू पा सकते हैं।